Hello, everyone, and welcome to ITLS Academy Empower the Youth. Today's lecture is based on a very important topic of clinical nursing, that is infection control. This topic, that is infection control, is a very important as well as interesting topic of this course. Let's see the introduction part of the topic. Introduction to Infection Prevention and Control (IPC). Infection prevention and control is an applied discipline that affects all the patient care activities in healthcare settings. IPC including prevention of antimicrobial resistance, that is AMR, is an essential component of the healthcare quality and patient safety. Effective IPC including building a program with all the healthcare personnel, that is HCP, playing their part to prevent the spread of pathogens and AMR. So अगर हम सिंपल वर्ड्स में ये जानने की कोशिश करें कि व्हाट इज़ द इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड व्हाट इज़ इन्फेक्शन कंट्रोल, मतलब हम कैसे इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं और हम कैसे इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं. तो सिंपल सी बात है, जो हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल है या प्रिवेंशन है, ये क्या ये सिंपल है कि इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिवेंट करता है, या आप कह सकते हैं कि ये स्टॉप करता है द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, कि जो हमारा इन्फेक्शन है वो स्प्रेड ना हो सके. और किसके गाइडेंस में करता है? अंडर द गाइडेंस ऑफ हेल्थ केयर सेटिंग्स. तो इट स्टॉप और यू कैन से इट प्रिवेंट्स द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इन हेल्थ केयर सेटिंग्स. तो इसका बेसिक एम यही है, या तो वो प्रिवेंट करता है या तो इन्फेक्शन को स्टॉप कर देता है. मतलब पहले तो उसका बेसिक एम है कि इन्फेक्शन होए ना. सपोज अगर इन्फेक्शन हो गया तो वो इन्फेक्शन आगे और इंक्रीजिंगली आगे ना बढ़े, उसको वहीं पर स्टॉप करना है. तो इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल. और ये किसके गाइडेंस में होती है? ये हमारा हेल्थ केयर डिसिप्लिन के गाइडेंस में होती हैं. अब जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है, इसमें हम लोग क्या प्रिवेंशन करते हैं? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. ये क्या है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल कंपोनेंट है किसी भी हेल्थ केयर क्वालिटी का एंड पेशेंट सेफ्टी का. तो जो आईपीसी है, इसमें हम लोग एक प्रोग्राम बिल्ड करते हैं विद हेल्थ केयर पर्सनल, दैट इज़ HCP. और उसमें क्या है कि कैसे हम पैथोजन के स्प्रेड को प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को. तो इसका प्रोग्राम्स दो चीज़ों पे वर्क करता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, दूसरा क्या है? स्प्रेड ऑफ पैथोजन. इफ़ आई से हाउ डू यू कंट्रोल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आप एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हो? तो इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट करें. कैसे कर सकते हैं इन्फेक्शन को प्रिवेंट? हम सबसे पहले इंश्योर करें कि आपके जो हैंड्स हैं, आपके जो इंस्ट्रूमेंट है या आपका जो एनवायरनमेंट है, ऑल दीज शुड बी क्लीन. ये फ्री फ्रॉम पैथोजन है, होने चाहिए. अब यहाँ पे जनरली क्वेश्चन अराइज होता है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR होता क्या है. तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सिंपल है कि इट हैपन्स व्हेन जर्म्स लाइक बैक्टीरिया, फंजाई डेवलप द एबिलिटी टू डिफीट द ड्रग्स डिजाइन टू किल देम. तो इसमें क्या है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है? एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं. कौन? जैसे कि जो जर्म्स हैं लाइक बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, ये एक एबिलिटी डेवलप कर लेते हैं कि जो हम बाहर से इनको ड्रग दे रहे हैं टू किल ऑल दीज टाइप ऑफ जर्म्स, दैट इज़ बैक्टीरिया एंड फंजाई. तो वो ड्रग को इफेक्टिव नहीं होने देता है. उस ड्रग को क्या करता है? वो खुद ही रेजिस्टेंस पैदा करके उसको डिफीट कर देता है. तो इसको हम कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. तो जो हमारी इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल है, तो मतलब IPC है, वो क्या कर रहा है? वो एक बिल्ड कर रहा है प्रोग्राम को विद द हेल्प ऑफ द हेल्थ केयर डिसिप्लिन, या कह सकते हो हेल्थ केयर पर्सनल. और वो क्या करना, उस प्रोग्राम
का बेसिक एम क्या है? टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ पैथोजन एज वेल एज AMR, दैट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब लेट्स सी कि ये जो प्रोसेस है इन्फेक्शन कंट्रोल का, ये कैसे मतलब what is the process behind the infection control. So preventing infection in a medical imaging facilities, increasing patient safety and reducing the risk of healthcare associated infection in a medical imaging facilities begin with the understanding the infection control is the process of multiple steps rather than a singular step. अब जो हमें सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो इन्फेक्शन कंट्रोल है, ठीक है, ये जो प्रोसेस है ऑफ कंट्रोलिंग द इन्फेक्शन, ये एक सिंगुलर एक्शन नहीं है, इसमें बहुत सारे एक्शंस लगते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं कि हम कैसे किसी भी इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका हैंड हाइजीन, आपका जो हैंड्स हैं शुड बी फ्री फ्रॉम एनी टाइप्स ऑफ कंटामिनेशन, योर हैंड शुड बी क्लीन। सेकेंड है मेडिकल एग्ज़ाम। थर्ड है क्लीनिंग, ऑब्वियसली क्लीनिंग प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन इन्फेक्शन कंट्रोल। वाई? बिकॉज अगर आपका एनवायरनमेंट वो क्लीन होगा तो ऑब्वियसली आपका जो इन्फेक्शन प्रोन डिजीज़ेस हैं वो भी उस टाइम डिक्रीज़ हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। देन यूजिंग ऑफ डिसइंफेक्शन ऑब्वियसली फॉर किलिंग और मिनिमाइजिंग द पैथोजेनिक एक्टिविटीज़। देन द स्टोरेज। Now let's see what is actually infection control. Infection control है क्या? In healthcare and public practices settings, infection control include various measures that prevents and contain the spread of infectious diseases. तो infection कंट्रोल क्या है? तो अगर हम हेल्थ केयर की या पब्लिक हेल्थ केयर प्रैक्टिस की बात करते हैं तो जो इन्फेक्शन कंट्रोल है उसमें हम वो सारे स्टेप्स ले सकते हैं या वो सारे मेजर्स ले सकते हैं जो प्रिवेंट करता है स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ेस। मतलब हमें वो सारे स्टेप्स इंक्लूड करना है कि हमारी जो इन्फेक्शियस डिजीज़ेस हैं वो स्प्रेड ना हो सके। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे लास्ट 2 ईयर्स से हमारे 2020 से एक हमारा वायरस आया था, दैट इज़ कोविड वायरस। कोविड वायरस का बेसिक क्या था? वो कम्युनिकेबल डिजीज़ बन गया था, मतलब इट इज़ स्प्रेडिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट। एक वो ऐसा वायरस था जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड कर रहा था। तो उसका हम लोगों का बेसिक एम क्या था? सबसे पहले आइसोलेट हो जाओ, बहुत ज़्यादा गैदरिंग में ना जाओ। सेकेंड क्या है? आप ऑलवेज़ वेयर अ मास्क, यूज़ ऑफ सैनिटाइज़र। जितना आप अपने आप को क्लीन करोगे, जितना आपका एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा, उतना यू आर अवॉइडिंग द इन्फेक्शन ऑफ कोविड वायरस। वाई? बिकॉज ये जो वायरस होते हैं दे infect one person and from that person becomes the host and they और वो होस्ट क्या कर रहा है? वो स्प्रेड कर रहा है उस वायरस को। तो व्हाट इज़ द बेसिक स्टेप यू शुड टेक? जस्ट टू अवॉइड पब्लिक गैदरिंग। तभी हमारा लॉकडाउन लग गया था कि चेन ब्रेक हो। अवॉइडिंग द यूज़ इंक्लूडिंग द यूज़ ऑफ सैनिटाइज़र। आप अपने हैंड्स को क्लीन करो, आप अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करो। तो उससे क्या है? उससे आप इन्फेक्शन को रोक रहे हो, यू आर प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। सो सिमिलरली दीज मेजर्स इंक्लूड हैंड वॉशिंग, infection control standard, contact, droplet and airborne precautions, procedure for decontamination of person and disinfection of equipments and the environment, quarantine of contacts if necessary, prophylaxis of exposed individuals, control of the vector infections. ठीक, हैंड वॉशिंग, ऑलवेज यूज सैनिटाइज़र, ऑलवेज यूज डिसइंफेक्टेंट टू वॉश योर हैंड्स। आप कैसे एयरबॉर्न वेयरिंग मास्क अगर आप लगा लोगे तो आप एयरबॉर्न प्रिकॉशंस भी ले सकते हो। अगर कोई बंदा किसी भी इन्फेक्शन से इन्फेक्ट हो गया तो वो पर्टिकुलर बंदा अपने आप को क्वारंटीन कर ले,
ही शुड आइसोलेट हिमसेल्फ फ्रॉम द अदर्स सो दैट कि वो इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो, वो इन्फेक्शन की जो चेन है वो ब्रेक हो जाए, राइट। देन कम्स द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। अब आपका जो इन्फेक्शन है वो बेसिकली कैसे स्प्रेड होता है वो हमें देखना है। तो ये दो वेज हैं, डायरेक्ट ट्रांसमिशन और सेकंड है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन मतलब डायरेक्टली पर्सन टू पर्सन, इनडायरेक्टली मतलब from other sources. Let's talk about the direct transmission. Patients, healthcare staff, visitors. इसमें क्या है, contact, skin to skin, touch transmission, droplet spread, sneezing, short range एरोसिस। अब क्या है कि इसमें कांटेक्ट हो सकता है स्किन टू स्किन, अगर कोई इंसान के कोई इन्फेक्शन है, अगर आपका हैंड उससे टच हो गया या वो आपके सामने स्नीज कर रहा है, ही इज़ नॉट कवरिंग हिज और हर नोज़, अगर वो अपनी नोज़ को कवर नहीं कर रहा है तो क्या हो रहा है, वहाँ पर डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है बिटवीन द टू पीपल, दो पीपल्स के बीच में क्या हो रहा है, डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, स्किन टू स्किन टच हो रही है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, तो दिस कम्स अंडर द डायरेक्ट ट्रांसमिशन। ये बेसिकली क्या होता है कि अगर हम हॉस्पिटल्स में हैं and where there are lot and lots of patients are there, so how you can isolate yourself from the others, so you should always try to use mask, you should always try to use hand sanitizer, आप सैनिटाइजर्स का यूज़ करो, आप मास्क का यूज़ करो कि आपका ये जो डायरेक्ट कांटेक्ट है ये ना हो सके, ठीक है। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हॉस्पिटल्स और फ्रॉम द प्लेसेस वेयर जहाँ पर पेशेंट ज़्यादा हैं, कम एंड हैव अ बाथ और यू कैन सिंपली वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग और कंज्यूमिंग एनीथिंग, सो दिस कम्स अंडर द डायरेक्ट ट्रांसमिशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, एयर पार्टिकल्स, व्हीकल्स, वेक्टर्स. Under this, droplet nuclei remain suspended in air and travels over a large distance. Vehicles, equipment, blood, vectors, mosquitoes, ticks, flies. इसमें क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मॉस्किटो, मुझे नहीं पता कि मॉस्किटो ने एक इन्फेक्शन पर्सन को बाइट किया, ठीक, वही मॉस्किटो ने आकर आपकी स्किन पे बाइट कर लिया, तो क्या है, उस मॉस्किटो से ही क्या कर रहा है, मॉस्किटो इज प्लेइंग अ रोल ऑफ अ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू पीपल्स, तो उसका इन्फेक्शन, उस वहाँ पर से इन्फेक्शन हुआ, उसने आकर आपको काटा तो आपको इन्फेक्शन हो गया। और इफ़ यू आर यूजिंग द सेम सिरिंज or if you are using the same equipment or if you, for example in covid we have seen कि अगर if you are using the same vehicle, अगर कोई कोविड पॉजिटिव है और उसने सेम व्हीकल यूज़ कर लिया एंड इन दैट सेम व्हीकल यू आर ऑल्सो सिटिंग, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पर भी तो इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन हो रहा है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है, तो दिस इज़ अबाउट द इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन वेयर कि पर्सन जनरली डायरेक्ट टू डायरेक्ट नहीं आता, बट कोई एक इनडायरेक्ट सोर्स आ गया जिसके थ्रू आपका इन्फेक्शन का स्प्रेड हो गया। देन कम्स द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस. An infection is defined as a successful transmission of pathogenic microorganisms such as bacteria, viruses, parasites or fungi that are spread directly or indirectly. बेसिक क्या है, इन्फेक्शन कैसे ट्रांसफ़र होता है या स्प्रेड होता है, तो एक ये सक्सेसफुल ट्रांसमिशन है किसका, पैथोजेंस का, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे क्या हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स, फंजाई, तो ये क्या करते हैं, इनका ट्रांसमिशन हो रहा है और ये डायरेक्ट मतलब, और ये सक्सेसफुल ट्रांसमिशन जब होता है तो उससे हमारी क्या होती है, स्प्रेड ऑफ डिजीजेज हो जाती हैं। अब इसमें जैसे अभी हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस किया था कि ये पैथोजेनिक ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू वेज से स्प्रेड हो सकते हैं. द फर्स्ट इज डायरेक्टली एंड सेकेंड इज इनडायरेक्टली. लेट्स सी द डायरेक्टली ट्रांसमिशन from person to person through respiratory droplet, example coughing or sneezing, through body fluids, direct exposure to infectious agent in environment,
ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ फ्रॉम मदर टू फीटस ट्रांसप्लेसेंटल। तो इसमें क्या डायरेक्ट में क्या है, पर्सन टू पर्सन। सेकेंड, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, मतलब अगर कोई कफ कर रहा है, उसको कफिंग है या स्नीज कर रहा है उसके थ्रू, या बॉडी के फ्लूइड से फ्रॉम योर सलाइवा, या आप एक ऐसे एनवायरनमेंट पे एक्सपोज हो जो कि इज कंटेनिंग इन्फेक्शियस एजेंट, या हम कह सकते हैं ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, मतलब अगर कोई मदर को इन्फेक्शन है तो वो फीटस में आ गया, राइट। नाउ लेट्स सी इनडायरेक्टली। The indirectly transmission is divided into three categories. The first is biological, second is mechanical, and the third one is airborne. If I talk about the biological, so vector or intermediate host, example Zika virus. Then mechanical, vector or vehicle, for example plague, that is transmission of Yersinia parasitic by fleas. Then the airborne, example tuberculosis. So all these comes under what? Indirectly transmission. Then infection spread in healthcare. अब जो हेल्थ केयर है वहाँ पर कैसे इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, लेट्स सी। हेल्थकेयर फैसिलिटीज़, वेदर हॉस्पिटल्स और प्राइमरी केयर clinics are an area with an elevated risk of diseases transmission due to the presence and relative ratio of susceptible individuals. Sources, places where infectious agents survive, example sink, hospital equipments, countertops, medical devices. Environment, patient care areas, sink, hospital equipment, countertop, medical devices. Then people, patient healthcare workers or visitors. Then comes susceptible person, someone, patient, healthcare worker or visitor who is not vaccinated or immune to a particular infectious diseases, or an individual with a compromised immune system or immunodeficient. अब हेल्थ केयर में कैसे इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, तो हम सबको पता है कि जो हॉस्पिटल्स हैं या जो प्राइमरी केयर क्लिनिक्स हैं, ये एक ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें जो रिस्क होता है डिज़ीज़ के ट्रांसमिशन का वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के पेशेंट्स आते हैं, ठीक है। किसी को फीवर है, किसी को कफ है, किसी को कौन सी डिजीज़ है, यू नेवर नो, बट इट इज़ अ साइड और यू कैन से इट इज़ अ एरिया जहाँ पर रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ेस सबसे ज़्यादा हाई होती हैं। अब इसमें कौन कौन से सोर्सेज आ जाते हैं, अब जैसे मैं हॉस्पिटल्स की बात करूँ तो वहाँ पर हो सकता है कि जो हॉस्पिटल्स के इक्विपमेंट्स हैं या जो हम मेडिकल डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सारे भी क्या हो सकते हैं, इन्फेक्शियस हो सकते हैं। या जो उसके एनवायरनमेंट है, इट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम, इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ कंटामिनेशन, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल्स में डिफरेंट टाइप्स के पेशेंट्स आते हैं। देन जो पीपल हैं, ठीक है, जो आपके हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या जो पेशेंट्स हैं या पेशेंट्स के साथ जो विजिटर्स हैं, यू नेवर नो किसको कौन सी डिजीज़ेस हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से आपका डिज़ीज़ स्प्रेड हो जाती है। देन कम्स द सस्पेक्टेबल पर्सन, मतलब समवन हु इज़ नॉट वैक्सीनेटेड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोविड वायरस की बात करूँ, अगेन एंड अगेन आई एम टेकिंग दिस एग्जाम्पल बिकॉज 2 ईयर से ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है वायरस। तो इसमें क्या है, अगर हम एक ऐसी प्लेस पे जा रहे हैं जहाँ पर कोई पर्सन है, ही इज़ नॉट वैक्सीनेटेड, वो वैक्सीनेटेड नहीं है, ठीक है, तो क्या हो सकता है, तो भी हमारा इन्फेक्शन ईजिली कम्युनिकेट हो सकता है बिटवीन द पीपल्स। मतलब वहाँ पर उस पर्टिकुलर पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा कैसा है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर भी हमारा इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नाउ लेट्स सी द कंट्रोलिंग इन्फेक्शियस डिजीज़ विद इन कम्युनिटीज़। अब आप अपने इन्फेक्शियस डिजीज़ को कम्युनिटीज़ के बीच में कैसे कंट्रोल कर सकते हो। So infection control and prevention is a global issue that
and there are many protocols and guidelines that can be followed to minimize the spread of infections between people within a population and globally. The first step when looking at infection control and can start the community level by changing behavior, including regular hand washing, appropriate use of face masks, protect from and prevent spread of respiratory infections using insect repellent. Social distancing means avoiding contact with others. So आपका जो बेसिक एम है कि आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो इन्फेक्शंस को बिटवीन विद इन अ कम्युनिटीज़, तो कैसे कर सकते हैं कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स या गाइडलाइन इशू करो जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड हो, कि हाउ टू मिनिमाइज, कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं इन्फेक्शन के स्प्रेड को किससे हम मिनिमाइज कर सकते हैं बिटवीन पीपल। ठीक, तो हम इसमें कैसे कैसे स्टेप्स ले सकते हैं और कैसे हम अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है, रेगुलर हैंड वॉशिंग, मतलब आप अपने हैंड वॉश करते रहो। आप फेस मास्क यूज़ करो। फेस मास्क क्यों यूज़ करना है कि आप अपनी जो भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हो या प्रिवेंट कर सकते हो। या आप क्या कर सकते हो, सोशल डिस्टेंसिंग या यूजिंग इंसेक्ट रेप्लिकेंट, सोशल डिस्टेंसिंग भी आप मेंटेन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी पर्सन को कोई इन्फेक्शन है और आपको पता है इस पर्टिकुलर पर्सन को इन्फेक्शन है, तो उससे आप क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो उससे कांटेक्ट में, एक सोशल डिस्टेंसिंग बना सकते हो। उससे क्या होगा, इन्फेक्शन का चेन ब्रेक हो जाएगा। ये हम लोगों ने प्रीवियस ईयर में बहुत देखा, 2021 इसमें क्या था, लॉकडाउन लग रहा था। लॉकडाउन का व्हाट इज़ द मेन मोटिव बिहाइंड द लॉकडाउन, जस्ट टू ब्रेक द सीरीज और यू कैन से द चेन ऑफ इन्फेक्शन, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द इन्फेक्शन कंट्रोल इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। अब आप हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में कैसे इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। The first one is, another important factor in controlling and preventing infection is by improving practices in healthcare facilities. It is a duty of a healthcare profession worldwide to ensure that they develop the strategies and implement policies that protect those who may be immunocompromised in order to keep susceptible patients safe from the healthcare association infection. Globally, up to 7% patient in developed and 10% in developing countries will acquire at least one HAI. AIs are one of the most common detrimental effects in care delivery, and both the endemic burden and the occurrence of the epidemics are the major public healthcare concern. However, a large portion of HAI are preventable, and they are growing body of the evidence to help raise awareness of global burden of harm caused by these infection, including the strategies to reduce their spread. मतलब ये कि आप हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उसमें आप कैसे इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजर्स, या आप कह सकते हो पॉलिसीज़ लगाते हैं कि हम इन्फेक्शन को कंट्रोल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक ड्यूटी है हेल्थ केयर प्रोफेशंस की कि वो इंश्योर करे कि वर्ल्ड वाइड एक ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाएं जिससे जो पीपल हैं वो इन्फेक्शंस का वो ज़्यादा ज़्यादा एक्सपोजर ना हो उनको किसी भी टाइप के इन्फेक्शन का। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स की, जैसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं उसको इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, कि हमारा पेशेंट शुड नॉट एक्सपोज टू एनी टाइप ऑफ कंटामिनेशन। ग्लोबली हम देखते हैं 7% पेशेंट इन डेवलप एंड 10% पेशेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज़, तो उनमें एक्वायर करा एटलीस्ट 1 HAI। ठीक, देन AIs are one of the most common कह सकते हो टर्मिनल इफेक्ट्स हो सकता है इन अ केयर डिलीवरी एंड बोथ द एनिडेमिक बर्डन्स में। ठीक,
तो लार्ज पोर्शन ऑफ HAI आर प्रिवेंटेबल एंड दे आर ग्रोइंग द बॉडी ऑफ द एविडेंस, और ये अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहा है ग्लोबली कि हम कैसे इस दिस इन्फेक्शन के स्प्रेड को रिड्यूस कर सकते हैं। तो बेसिकली हर एक हेल्थ केयर हो गया या एक सारे जो these facilities हो गई, they what are their basic aim? Their basic aim is to reduce the spread of infection. Now comes the last of the topic, that is conclusion. अब हमने conclusion क्या है? There are no one solution of to controlling the spread of infectious diseases, and effective IPCs indeed requires government and intervention and collaboration between healthcare agencies, individual and communities. Until the risk factors are addressed and behavior modified, the war against the infectious diseases will continue to be predominant and costly health issues around the world. So basically aim है कि या तो आप अपने एंड पे इन्फेक्शन को प्रिवेंट करो, या आप उन प्रोग्राम्स को देखो जो इशू हो रहे हैं ग्लोबली वर्ल्ड वाइड कि कैसे आप इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। तो और जाहिर है कि जितना अब ज़्यादा बड़ा इन्फेक्शन होगा उतना ऑब्वियसली ऑल दीज थिंग्स नीड मनी, ऑल दीज थिंग्स नीड कॉस्ट। तो you should always avoid, or you can say you can always prevent infection from your end also by using all these safety guidelines that are issued globally. So students, इस पे बहुत सारे questions बनते हैं. For example, they can even ask you about the spread of infectious diseases, how the disease are spreading. So there are basically two methods, that is directly and indirectly method. They can also ask you about what is infection control and what are the different measures that are included in infection control. So they can even ask you about the full forms of IPC, that is infection prevention control. They can also ask you about AMR, that is antimicrobial resistance. क्या होता है antimicrobial resistance? They can also ask you in MCQs what is a full form of HCP, that is healthcare personnel. So in this lecture we have talked about the how to control and prevent infection. I hope you have understood the topic. Thank you, and please don't forget to subscribe ITLS Academy. You can also visit our website, that is www.itlsacademy.com. You can also reach out to our helpline number, that is 7080833450. Thank you for watching. Please do like, share and subscribe. Thank you.